तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मॉर्निंग क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार जानदार मजेदार टॉपिक जिसमें आपको होती है दिक्कत, तो आज के बाद नहीं होगी वो दिक्कत, कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक को आज हम शेयर कर रहे हैं कहाँ, अपने नए यूट्यूब चैनल भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस पर। तो पहला आपको काम क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि हम शानदार टॉपिक्स पर, छोटे छोटे टॉपिक्स पर, शानदार टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकें। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। लाइट की दुनिया में सबसे शानदार यदि हम फिनोमिना की बात करते हैं तो कौन सा है? लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो आपकी एनर्जी का जो सोर्स है कौन है? लाइट है। तो उसी लाइट की प्रॉपर्टीज में से एक फिनोमिना की आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्शन। काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन का करेंगे संहार। ओके, तो बस जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। बस आपके 10 मिनट आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्शन ला देंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको पता है कि जैसे आप सुबह उठते हो, अपना चेहरा देखते हो, मिरर पर देखते हो, तो आपको जो चेहरा दिखाई देता है उसका कारण क्या है? ठीक है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आप दीवार पे क्या अपना चेहरा देख पाते हो? क्या नहीं देख पाते हो? सिर्फ कहाँ देखते हो? आपके मिरर पे देखते हो, जहां पर मिरर लगा हुआ है। तो आखिर उस मिरर में आपका चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसका भी कारण कौन बनेगा? यहाँ कौन बनेगा? वो है आपका रिफ्लेक्शन। ओके, तो आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो मान लो कि ये कोई सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? आपका सरफेस है, और यहाँ से देखो कोई भी रेज आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो वो उसकी भी हम बात करेंगे। चलें, तो देखो ये है आपका सरफेस। इस सरफेस पे मान लो कोई भी रेज इंसिडेंट हो रही है, तो ध्यान रखो कि जो सूरज है वहां से बहुत सारी रेज इमिट होती है, निकलती है। पर हम समझने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक चावल की बात करते हो, चावल पका है कि कच्चा है, तो क्या करते हो? ढक्कन खोलते हो और ऊपर के 2 चावल पकड़कर चेक कर लेते हो कि पका है कि कच्चा है, कि पूरा का पूरा चावल को मैश करते हो? नहीं करते हो। ठीक वैसे ही यदि हम किसी लाइट की फिनोमिना को बात करेंगे तो हम क्या करते हैं? 1 या 2 रेज का यूज करते हैं ताकि हम उसके फिनोमिना को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि उन 2 रेज में जो प्रॉपर्टीज होगी वही प्रॉपर्टीज क्या होगी? लाइट की प्रॉपर्टीज में आएगा। तो देखो, हमने मान लिया कि सोर्स क्या है इधर, तो लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं? हम सोर्स यूज करते हैं। तो माना कि हमारा क्या है? सन क्या है? सोर्स है। यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, जिनमें से हमने एक रेज ली और उस रेज ये है। देखो, तो देखो ये आपका सरफेस है। हाँ सर, ये सरफेस है। जब सरफेस में क्या हो रहा है? कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है। देखो यहाँ से लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। जब ये लाइट इसमें इंसिडेंट होगी तो देखो टकराने के बाद क्या हो रहा है? इसमें जैसे टकराएगी इस सरफेस पे, क्या हो रही है? दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही है। तो यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन आ रही है कि भाई जिस मीडियम में आई है लाइट, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है कि यहाँ से इंसिडेंट हुई लाइट और रिफ्लेक्ट कहाँ हो गई? उसी मीडियम में, ना कि उसने सरफेस के दूसरे वाले हिस्से को क्रॉस किया है। ओके, तो पहला इसकी प्रॉपर्टीज कंडीशन मानो, शर्त मानो, जो मानना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर यदि हमको रिफ्लेक्शन की बात करनी है तो मीडियम सेम होना चाहिए। कैसा? होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए, समांगी मीडियम होना चाहिए। मीडियम कैसा हो आपका? होमोजीनियस हो। ओके, चलिए। हाँ सर, इतनी बात तो हमारे दिमाग में सेट हो गई, जैसा दिख रहा है। देखो, आज के बाद आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और ये आपके जेब में होगा ये टॉपिक। देखो, ये लाइट की इंसिडेंट हुई, यहां से टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, इधर की ओर चली गई। तो हमने एक चीज क्लियर कर ली कि ये क्या है आपका? मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। ओके, अब देखो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है तो क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है कहाँ है? रे के रूप में हुई, किरण के रूप में हो रही है क्या? हाँ सर, किरण के रूप में हो रही है। तो जो लाइट इंसिडेंट हुई तो उसे कह दिया हमने क्या? इंसिडेंट रेस। क्या कहते हैं उसको? इंसिडेंट रेस के नाम से जानते हैं। चलिए, ओके, अब देखो यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो रही? चली जा रही, उसी मीडियम में वापस जा रही है। देखो यहाँ से दूसरी तरफ चली गई क्या? हाँ सर, चली गई। तो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट क्या होगी? टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस रेज को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट रेस कहेंगे, या रिफ्लेक्टेड रेस के नाम से जानते हैं। ओके, तो 2 टर्मिनोलॉजी यहां से क्लियर हुई कि सर इंसिडेंट रेस किसको कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस किसको कहेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे? भाई जिस पॉइंट पे टकराई है तो हमारा दिमागी इंसानी दिमाग है, तो हमने क्या कर दिया? यहां से एक नॉर्मल डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये हमने किया है। जब हमने नॉर्मल डाला तो हमें एक चीज निकल कर आई। तो देखो, जो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे तो नोट पॉइंट में ध्यान रखना कि जो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ठीक है, इंसिडेंट करोगे परपेंडिकुलर,
तो वो लाइट जो आपकी रेज हैं इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, जो आपका सरफेस है इस सरफेस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ओके, जब आप इस सरफेस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल डाल दिया, तो इसको आपने नॉर्मल कहा या अभिलंब कहलाता है। ओके, तो आपके पास एक और फिनोमिना, एक नया इंसिडेंट दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज दिखाई देगी कि देखो ये नॉर्मल और जो इंसिडेंट रेज है इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, पर ये एंगल किसके कारण बन रहा है? ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट रेज के कारण। तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। ओके, ठीक इसी तरह, ठीक है, देखो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, बन रहा है, पर किसके कारण बन रहा है? सर रिफ्लेक्टेड रेज के कारण बन रहा है, इसलिए इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो टर्मिनोलॉजी पर हमने और बात कर ली। फिर आता है कि सर एक चीज और हमें यहां पे दिखाई दे रही है कि जो लाइट इंसिडेंट हुई किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है और उस पॉइंट से ही क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, या इसी को हिंदी में कहते हैं आपतन बिंदु। ओके, और ये आपका सरफेस सही है। हाँ सर, बात तो सही है। चलिए, तो इसके आगे बात करें तो इतनी चीजें आपने टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि वाकई में है क्या। तो अब आपको देखो यहाँ पे ये डिफिनेशन लिखी हुई है, डिफिनेशन तो जो आपको समझा दिया गया पीछे, उसके बाद डेफिनेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी यहाँ पर हम टैली कर लेते हैं। तो कहता है कि व्हेन अ लाइट रेज ट्रेवलिंग थ्रू अ होमोजीनियस मीडियम, देखो अभी हमने बात की होमोजीनियस मीडियम मतलब कि एक ही माध्यम में, माध्यम चेंज ना करे, जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में चली जाए, फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस, ठीक है, गिरती है, इट्स कोलाइड्स विद द शाइनी सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि किसी भी रेस का, किसी भी लाइट का एक सरफेस, शाइनी सरफेस में गिरना और फिर उसी मीडियम में, जिस मीडियम में गिरी उसी मीडियम में वापस चले जाना, क्या कहलाता है? आपका ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके, आइए फिर हम आगे बात करते हैं किस पर? देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो आपने कहा कि भाई ये देखो इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, आपने नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल डालने के बाद कहा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आर है। ओके, जब आपने ऐसी बातें की यहाँ पे तो आपके पास कुछ रूल भी आएंगे। क्या आएंगे? उस रूल को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं। तो पहला नियम कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। यदि किसी फिनोमिना में कोई इंसिडेंट ऐसा लाइट का है जिसमें रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हैं, तो वो क्या कहलाएगा? लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाएगा। या फिर लाइट के रिफ्लेक्शन होने की पहली शर्त यही है कि दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। मतलब कि आप यहां से कह सकते हो कि एंगल ऑफ आई, देखो यहां से आप कह सकते हो इस वाली प्रॉपर्टीज में कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, और यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा? वह रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ओके, फिर सेकंड कहता है कि द इंसिडेंट रेज, अब यहां पे समझो कि द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल, समझो, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। देखो यहां से तो आपने इसको कहा था क्या? इंसिडेंस रेज, इसको कहा रिफ्लेक्शन रेज। ये देखो ये क्या है? पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट है क्या? हाँ सर है। तो देखो तीनों के तीनों साथ में ये आपका नॉर्मल, 1 2 3 4, मतलब कि आपका इंसिडेंस रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रेज और आपका इंसिडेंस पॉइंट सबके सब कहां पर अलाई कर रहे हैं, कहां पर स्थित हैं? तो सब कहां हैं? आपके सरफेस पर अलाई होते हैं। तो देख लो, दिख रहा है क्या? बस जो दिख रहा है वही क्या है? आपका लॉ है। तो दिमाग में रट्टा नहीं मारना है। पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इक्वल होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल और इंसिडेंस पॉइंट जब सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एक ही सरफेस पर अलाई करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स की। आइए देखो, अभी अभी आपने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, फिर हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रेज क्या है, फिर आपका रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, नॉर्मल क्या है,
एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, इंसिडेंस पॉइंट क्या है, सरफेस क्या है। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर क्या इसके टाइप्स भी हो सकते हैं क्या? ठीक है, तो बिल्कुल टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो यदि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो कितने हैं? 2 टाइप्स के आपको दिखाई देंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि हम कहें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 2 टाइप का होता है। कैसा? तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? ठीक है, तो याद रखना, जब भी आपका रिफ्लेक्शन, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन एक साइनी सरफेस से या फिर स्मूथ सरफेस के साथ हो, ध्यान रखना यहां पर कि जब क्या हो, स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन हो, इसमें हो स्मूथ सरफेस मतलब कि चिकने सरफेस में रिफ्लेक्शन हो, तो आपका कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यदि यही क्या हो जाए, रफ सरफेस में, कहां हो जाए, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, किसमें हो, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तो उसे कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? हाँ सर, बात तो समझ में आई। हमारे दिमाग में 2 चीजें तो क्लियर हो गई कि जब चिकने पृष्ठ से या स्मूथ सरफेस से लाइट में रिफ्लेक्शन आएगा तो उसको हम कहेंगे रेगुलर, और जिस जब खुरदरे सतह से होगा या रफ सरफेस से होगा रिफ्लेक्शन तो उसे हम कहेंगे इरेगुलर। अब दोनों के फिनोमिना में क्या डिफरेंस है, आओ देखते हैं। देखो, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि देखो यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, हाँ सर हो रही है, 3 रेज इंसिडेंट हुई और तीनों ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि सभी के सभी क्या होंगी, यदि पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं, यदि कोई रेस पैरेलल आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट होगी तो पैरेलल ही क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होगी। पैरेलल यदि इंसिडेंट हुई हैं तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब कि देखो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, देखो ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है किसकी, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देखोगे कि भाई यहां पर इंसिडेंट तो पैरेलल हो रही है, देखो इंसिडेंट तो पैरेलल हो रही है, पर जब रिफ्लेक्ट आता है, रिफ्लेक्शन जब आता है, यहां से रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। देखो है कि नहीं? हाँ सर दिख तो रहा है, ऐसे ही ये क्रॉस कर रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पर सर हम पहचानेंगे कैसे? सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे आसपास में कौन सा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और कौन सा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे जाने? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। आप सुबह उठते हो, आप जब सुबह उठते हो आप जो चांद सा रोशन चेहरा अपना देखते हो शीशे में, तो जब आपका चांद सा रोशन चेहरा जो दिखता है शीशे में, तो वो क्या है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। फिर कुछ लोग उसमें से क्या करते हैं, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं या बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, सुबह उठ के, तो वो जो बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो किसके कारण संभव है, वो है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब कि आपका चेहरा दिखाई देना क्या है, आपका रेगुलर है, और जिसमें आपका चेहरा नहीं दिखाई देता वो आपका क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। सीधा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखो। देखो जैसे आपके घर में मिरर लगा हुआ, मिरर कैसा है, स्मूथ है, चिकना है, देखो छू के देखना एकदम चिकना लगेगा, ठीक है। वहीं पर पेपर को देखो, वॉल को देखो, तो क्या रफ, छूने से भी आपको रफ टाइप में दिखेगी। तो ऐसी जगहों से जो रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर है, जहां चिकने जगह से हो या स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा वो आपका कहेगा रेगुलर कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल यदि आप बताना चाहते हो यहां से, तो आप बता सकते हो बिल्कुल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और न्यूज़पेपर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या है, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ओके, तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है। ओके, समझ में आई बात? आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतना जानने के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा, आप दूसरे बच्चों को भी बता सकते हो कि किसमें आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और किसमें आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपका चेहरा दिखाई दे रहा है तो किसके कारण दिखाई दे रहा है, कैसी फिनोमिना है, कौन सी घटना है लाइट की जिसके कारण आप अपना फेस पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो क्या है, रिफ्लेक्शन है। ओके, चलिए, इसके अलावा आप इसमें और डीप पढ़ना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो पहला काम है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे रोमांचक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ में यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, BSc नर्सिंग एंट्रेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इन बैचों को भी ज्वाइन करना चाहते हो,
तो दोनों ही तरीकों में, दोनों ही बैचों को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा शानदार कोड यूज कर सकते हैं, रोहित ROHIT। इस कोड को जैसे ही आप यूज करोगे वहां पर, तो इस कोड को यूज करने से आपको किसी भी बैच में, किसी भी भूषण साइंस में होने वाले जितने भी बैच हैं उनमें आपको 10% का शानदार डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप नर्सिंग के लिए ज्वाइन कीजिए, GNM के लिए ज्वाइन कीजिए, पोस्ट बेसिक के लिए ज्वाइन कीजिए, या फिर ये वाले बैच, या फिर आप एंट्रेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, एंट्रेंस का कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी भूषण साइंस में चलने वाले किसी भी बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, ROHIT। और जैसे ही आप इस कूपन कोड को आप यूज करते हैं तो आपको शानदार तरीके से 10% का शानदार धमाके के द्वारा आपको छूट मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, रोमांचित टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।